नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश देशांतर में। मैं हूं प्रीति सिंह। शनिवार देर रात जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर 5 मिनट में 2 धमाके हुए। अब तक की जांच में यही इशारा मिलता है कि देश के किसी सैन्य अड्डे पर यह पहला ड्रोन अटैक था। आतंकियों ने विस्फोट अनमैन एरियल व्हीकल यानी ड्रोन की मदद से गिराया था। हालांकि जम्मू में वायुसेना के एयरबेस पर विस्फोटक लदे ड्रोन से हुआ हमला कुछ खास नुकसान नहीं पहुंचा सका। लेकिन चिंता की बात यह है कि 2019 के मध्य से ही हथियार, विस्फोटक और ड्रग्स पाकिस्तानी सीमा से पंजाब और जम्मू कश्मीर के अंदर पहुंचाने में ड्रोन का इस्तेमाल लगातार बढ़ा है। पंजाब और जम्मू सीमा पर पाकिस्तान की ओर से ड्रोन के जरिए AK-47 राइफल, गोला बारूद और मादक पदार्थ भारत भेजने की घटनाएं हुई हैं। सुरक्षा बलों ने सीमा पर ऐसे ड्रोन को कई बार पकड़ा है। पाकिस्तान की मॉडस ऑपरेंडी होती है कि ड्रोन के जरिए मादक पदार्थों और हथियारों को भारत की सीमा पर गिरा दिया जाए। ऐसे में इस आशंका को दरकिनार नहीं किया जा सकता है कि आतंकवादी भारत में हवाई हमलों के लिए ड्रोन की भूमिका तलाश रहे हों। जम्मू में एयरफोर्स स्टेशन के टेक्निकल एरिया में शनिवार देर रात ड्रोन से हुए आतंकी हमले के 2 दिन बाद अब जम्मू के ही कालचूक मिलिट्री स्टेशन पर 2 ड्रोन दिखाई दिए हैं। सेना ने उन्हें गिराने के लिए फायरिंग की, पर वो अंधेरे में गायब हो गए। मिलिट्री ने यानी सेना ने पूरे इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया हुआ है और रविवार रात 11:30 बजे और सुबह 1:30 बजे अनमैन्ड एरियल व्हीकल मिलिट्री बेस पर ये ड्रोन नजर आए। इसके बाद सेना अलर्ट पर है और जैसा हम देख रहे हैं कि नुकसान भले ही ज्यादा ना हो इन हमलों से, लेकिन इसने सैन्य, इंटेलिजेंस और विदेश नीति को लेकर नए सिरे से सोचने के लिए जरूर हमें एक बार कहीं ना कहीं संकेत दिया है। देश देशांतर में आज हम बात करेंगे आतंक के नए हथियार, ड्रोन के हर जरूरी पहलू पर, और इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ हैं लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर VK सक्सेना, रिटायर्ड डिस्टिंग्विश्ड फेलो, विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन। साथ ही मेरे साथ है अजय बैनर्जी, डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट, द ट्रिब्यून। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। अजय बैनर्जी सर, पहले मैं आपसे शुरुआत करूंगी और मैं समझना चाहूंगी इन धमाकों को लेकर अब तक की जांच में क्या बड़ी बातें हैं जो निकल कर आई हैं और वो क्या संकेत दे रही हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि अभी तक जांच एजेंसियां इस चीज का निर्णय नहीं ले पाई हैं कि वो ड्रोन के ऊपर विस्फोटक पदार्थ था कि ड्रोन ही विस्फोटक पदार्थ था। हम्म। ये ऐसा माना जा रहा है कि ड्रोन ने कुछ विस्फोटक पदार्थ गिराया, उनको 100 मीटर की हाइट पर था, जो नीचे से देखा गया पेट्रोलिंग पार्टी के द्वारा, और उसको विस्फोटक पदार्थ गिराते देखा गया। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि इसमें क्या ये ड्रोन पाकिस्तान से चलाए जा रहे थे? जम्मू एयरबेस पाकिस्तान से 14 किलोमीटर दूर है, हम्म। या इंडिया के बीच में से चलाए जा रहे थे? अगर तो ये पाकिस्तान के बीच में चलाए जा रहे थे तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मिलिट्री लेवल का उसको रेडियो सिग्नल चाहिए उसको चलाने के लिए, और वो केवल सेनाओं के पास होता है। तीसरी अहम बात ये है कि अगर ये इंडिया के बीच में चलाए जा रहे थे तो ये परीक्षण ड्रोन चलाने का किसने दिया? क्योंकि ड्रोन चलाना कोई ये तो है नहीं कि आपने स्कूटर चलाना सीख लिया। हम्म। ड्रोन चलाना एक हवाई जहाज चलाने के बराबर की चीज होती है। बड़ा टेक्निकल एस्पेक्ट होता है, बहुत पढ़े लिखे आदमी उसको चलाते हैं। बस परीक्षण किसने दिया है अगर इंडिया के बीच में से ड्रोन चल रहे हैं? तो ये मेरी नजर में ये 3 बातें सबसे अहम है अभी तक। बाकी जांच एजेंसियां इसके ऊपर लगी हुई है। क्या-क्या पहलू आते हैं वो कुछ घंटों में सामने आने की उम्मीद है। ठीक है, ठीक है। VK सक्सेना सर, आपके नज़रिए से जो बातें अब तक मोटे तौर पर सामने आई हैं, हमें अजय बैनर्जी सर ने भी बताया है। आपका नज़रिया एक तरह से मैं मानूं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर, आपका नज़रिया क्या कह रहा है इन धमाकों को लेकर अब तक? मेरा ऐसा सोचना है प्रीति जी कि ये जो ड्रोन का अटैक हुआ है, ये एक पैटर्न है, ये एक नक्शा है जो कि पिछले 4 साल से खुलता जा रहा है। हम्म। मैं वहां से शुरू करूंगा 2016 में जब पठानकोट एयरबेस पे अटैक हुआ था। उसके बाद 2019 में हमने पहली बार अखनूर इलाके में जो ड्रोन को गिराया था और गोला बारूद हासिल किया था। उसके बाद 20 जून 2020 और सितंबर के महीने में 5 बार, 9, 12, 19 और 22, 4 बार हम्म। ड्रोन्स को अलग अलग साइट किया गया, गिराया गया और असला बारूद को हासिल किया गया। फिर 17 नवंबर 20, 18 जनवरी 21, 14 फरवरी 21 और मई 21, इन सभी में क्या देखा गया है कि बॉर्डर एरियाज के ऊपर ये जो ड्रोन है, ये जो कॉमर्शियली अवेलेबल, जो कि आसानी से मिल जाता है, ये टेरर ग्रुप्स, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी जो इंडिया के से करेक्टर इनमिकल है, जो हमारे देश का हित नहीं चाहते, वो इस व्हीकल को इस्तेमाल करके
स्मॉल आर्म्स, गोला बारूद, आईईडी, वेपन और मादक पदार्थ, ड्रग्स वगैरह को गिराने में, हमारी जगह गिराने में इस्तेमाल करते रहे। पर इस बार का गिराना बहुत ही अहम है। जैसे अजय साहब ने बताया, सबसे बड़ी तो ये बात है कि अगर ये ड्रोन की कैपेबिलिटी 14 किलोमीटर भेजने की और उसको गाइडेंस करने की और करेक्ट जगह के ऊपर एमुनेशन को गिराने की कैपेबिलिटी है, तो एक बहुत बड़ी कैपेबिलिटी में इजाफा है, नंबर 1। दूसरी बात क्या है, सबसे वरीसम सिग्नल क्या है इसमें? सबसे वरीसम सिग्नल, सबसे जो दुखदाई सिग्नल है, वो ये है कि ये ड्रोन एक हाई सिक्योरिटी इलाके में एंटर कर गया, जो कि जम्मू एयरफील्ड का इलाका है, और हम उसको डिटेक्ट नहीं कर पाए। अगर डिटेक्ट करते तो हम कोई ना कोई एक्शन कर सकते थे, हम उसको डिटेक्ट नहीं कर पाए और ना ही उसकी आवाज से सतर्क हो पाए। ये एक बहुत बड़ा एक संकेत है हमारे लिए कि हमें इस गैप को, इस प्लग को, इस खामी को दूर करना है। या कोई हमारे हाई सिक्योरिटी जोन में आके एक ड्रोन चला के एमुनेशन, अपना वॉरहेड को गिरा के चला जाए, हमें डैमेज करके चला जाए, हमें खबर ही नहीं लगी। तो मैं इसको देखता हूं, पहली बात तो एक पैटर्न है, और दूसरी बात ये पैटर्न से कुछ अलग चीज है, रेंज के लिए कार्रवाई जो उसने करी और हम उसको ना पकड़ पाए, ना डिटेक्ट कर पाए, वो मैं इसको इस नजरिए से देखता हूँ। ठीक है। अजय बनर्जी सर, आप लोगों ने जो मोटे तौर पर जो थ्योरी सामने आ रही है वो बात सामने रखी, और जम्मू जो बेस है जहां ये धमाके हुए, वहां वो किस तरह से अहम इलाका अपने आप में बन जाता है क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बिल्कुल करीब है, ये बात भी सामने आई। लेकिन क्या अब इसके जरिए हम ये माने कि ड्रोन आतंक के एक नए हथियार के रूप में भारत के खिलाफ भी अब एक चुनौती के रूप में हमारे सामने आ रहा है? बिल्कुल, ये एक सबसे बड़ी अहम और बड़ी चुनौती है। ड्रोन, मैं आपके दर्शकों को बता दूं, तकरीबन 3 या 4 फुट चौड़ा होता है। हम्म। हवा में उड़ते हुए रडार उसको पकड़ नहीं पाता है, जैसे सक्सेना सर बता रहे हैं, हम पकड़ने में नाकाम रहे, एक गैप है। और वो रडार, अलग रडार होती है, ड्रोन को कैच करते हैं या ड्रोन को देख पाते हैं। और उसके बाद ड्रोन को मारने मारने के 2-3 तरीके होते हैं। एक, उसे साइलेंट कर देते हैं, यानी उसका रेडियो सिग्नल जैम कर देते हैं। ड्रोन जब अनमैन्ड व्हीकल होता है, नीचे जमीन से कोई उसको रेडियो सिग्नल से चला रहा है, जैम करा जा सकता है, या उसको हम शूट कर सकते हैं। लेजर बीम उसे कहते हैं। ये नई प्रणालियां हैं जो आ रही हैं, कि कई जगहों पर टेस्ट चल रहे हैं इनके, इजराइल में टेस्ट चल रहे हैं, यूरोप में टेस्ट चल रहे हैं, और अमेरिका में टेस्ट चल रहे हैं। हम्म। ये प्रणालियां जब आ रही है, हमारे डीआरडीओ ने एक बनाया है, बहुत अच्छा परीक्षण करके दिखाया था अभी पीछे जनवरी महीने में, जिससे वो ड्रोन को जैम कर सकते हैं या गिरा सकते हैं, छोटे ड्रोन को। बड़े ड्रोन की बात नहीं यहाँ हो रही है। जैसे छोटा ड्रोन जो कल जम्मू एयरबेस पर अटैक हुआ है, छोटा ड्रोन माना जाता है 3 या 4 फुट चौड़ा, उसे क्वाडकॉप्टर फैमिली कहते हैं या नैनो ड्रोन कहते हैं। और वो तकरीबन तकरीबन 8-10 किलो पेलोड उठा सकता है। 8-10 किलो एक्सप्लोसिव, आपके दर्शकों को बता दूं, बहुत बड़ी बात होती है। और मैं एक बात दोबारा से बोलूंगा, जो सक्सेना सर भी बोल रहे हैं, 14 किलोमीटर का फासला है पाकिस्तान से। इसका मतलब है, अगर वो ड्रोन पाकिस्तान से चल रहा था, तो सैन्य शक्ति के बिना वो ड्रोन जम्मू तक नहीं पहुंच सकता, अगर पाकिस्तान से चल रहा था। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, इसके ऊपर अभी बाकी बातें अभी खुल रही हैं, आगे बात। बिल्कुल। सक्सेना सर, क्योंकि अब जाहिर तौर पर संकेत यही मिल रहा है और आप लोग भी कह रहे हैं कि पीछे लगातार ड्रोन का इस्तेमाल मादक पदार्थों को के लिए इस्तेमाल किया गया सीमा पार से, इस बार ये अलग तरह के संकेत दे रहा है, तो हम मान सकते हैं कि आतंक के खिलाफ ड्रोन एक बड़े हथियार के रूप में हमारे सामने आ सकता है। इसको लेकर अभी जो हमारी तैयारियां हैं वो किस तरह की हैं? दूसरी सबसे बड़ी बात कि ड्रोन के जरिए अगर कोई हमला किया जाता है वो कितना घातक साबित हो सकता है? मैं इस बात से ही, आपके लास्ट वर्ड से ही मैं शुरू करूंगा। अगर आप देखिए इराक और सीरिया की लड़ाई, हम्म। उसके बाद आप देखिए जो अजरबैजान और आर्मेनिया की लड़ाई, जो अजरबैजान ने ड्रोन इस्तेमाल किए, बैरक्टर 72, TB2 और हेरोप्टोन, इस ड्रोन के इस्तेमाल से जो कैजुअलिटी और जो कैपेबिलिटी हुई, 100 आर्टिलरी गन्स, more than 100 टैंक्स, 60 वायु रक्षा की साजो सामान, गन्स इत्यादि इत्यादि, हजारों की तादाद में कैजुअलिटीज, ये सब कुछ किया गया ड्रोन अटैक के दौरान। ड्रोन क्या है? आप ये ना समझें कि ड्रोन एक छोटी सी चिड़िया है, छोटा सा बर्ड है, कुछ नहीं कर सकता है।
अगर आप ड्रोन को डिटेक्ट करने में नाकामयाब हो गए तो वो एक वॉर हेड आपके ऊपर गिरा सकता है, आपके ऊपर प्रिसिशन गाइड यानी कि बिल्कुल पैन ही मार करने वाला एयर टू सरफेस मिसाइल दाग सकता है, गाइडेड रॉकेट दाग सकता है, गाइडेड मिसाइल दाग सकता है, माइंस गिरा सकता है और वेपन्स गिरा सकता है। अभी आप सोचो कि आपका जैसा भी कालूचक में आप दिखा रहे हो एयर बेस में अगर मान लो ये जो वॉरहेड है 6 से 8 केजी का, अगर मान लो ये MI-17 हेलीकॉप्टर के ऊपर गिरता, थोड़ी दूरी था हैंगर, तो एक नहीं कई MI-17 हेलीकॉप्टर जो करोड़ों रुपए के आते हैं उसका नुकसान कर देता ये, कुछ ही हजारों हजारों करोड़ों डॉलर का लॉस हो जाता और ये ड्रोन जो है $100 से कम में आता। अगली बार हमने ये सोचना है कि ये जो ड्रोन है ये एक आतंकवाद का ही नहीं बल्कि वॉर फाइटिंग का, युद्ध क्षेत्र का एक नया वेपन उभर के सामने आया है। अभी ये ऐसा उभर के हमारे सामने आया है तो हमें इसकी लड़ाई लड़ने के लिए 3 मुद्दों पर चलना है। 3 मुद्दे हैं इसकी लड़ाई के। ठीक है। सबसे पहला इसको पहचानना या डिटेक्शन, उसमें क्या बड़ा मुद्दा है, फिर मारना और कंट्रोल करना यानी रेगुलेशंस। सबसे पहले मैं आ जाऊंगा इसको डिटेक्शन में। इसके डिटेक्शन में सबसे बड़ी तकलीफ क्या है, एक चीज होती है उसको बोलते हैं रडार क्रॉस सेक्शन। रडार क्रॉस सेक्शन का मतलब ये ड्रोन एक रडार पे कितना सिग्नल बनाता है। अगर आरसीएस ज्यादा सिग्नल बनाता है तो रडार उसको पकड़ सकता है। इसका आरसीएस सिग्नल ड्रोन का इतना छोटा होता है कि नॉर्मल जो एक नॉर्मल रडार होता है, एक जो कन्वेंशनल रडार होता है वो उसको पकड़ने में असमर्थ रहता है। जैसे कि अभी ये रडार दिखाई दी, इसको ड्रोन को कैच करने के लिए एक टाइप का स्पेशल रडार आते हैं जिनको इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सर्विलेंस डिवाइस कहते हैं, यानी कि वो ऑप्टिक्स के जरिए, इंफ्रारेड के जरिए और एकॉस्टिक्स यानी उसकी साउंड के जरिए उसको पकड़ सकते हैं। नॉर्मल रडार जो है ऐसा रडार होता है, एक नया रडार आया है ऑटो इलेक्ट्रॉनिक स्कैन अरे, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन अरे रडार, वो इसको पकड़ने में सक्षम है, या CQX 6 से 15 गीगाहर्ट्ज के रडार पकड़ने में सक्षम है, पर नॉर्मल कन्वेंशनल रडार इसको पकड़ ही नहीं सकते। तो सबसे बड़ी बात क्या है, पहले डिटेक्शन करने के लिए हमारे को जो साजो सामान चाहिए वो हमारे पास होना चाहिए, हमें और बनाना चाहिए, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सर्विलेंस डिवाइसेस और चाहिए हमको, और हमें अपने वल्नरेबल इलाके में लगाना है। उसके बाद इसको मारना, अगर एक बार पकड़े गया तो उसको मारने के लिए हम हजारों करोड़ों डॉलर का मिसाइल लॉन्च नहीं कर सकते। 5 जनवरी 2018 में रशियन एयरबेस और रशियन नेवल बेस वेस्टर्न सीरिया में 13 ड्रोन्स ने अटैक किया। सिर्फ रशिया ने पेंजीर मिसाइल जो करोड़ों डॉलर हजारों डॉलर की आती है फायर कर दी। 10 में से सिर्फ 7 को ही गिरा पाए, 3 फिर भी उनके बेस पे गिरे और नेवल के 3 बेस उनके ऊपर गिरे, 1-2 को उन्होंने इलेक्ट्रॉनिकली मार दिया। तो बड़ी बड़ी तोपें मिसाइल इनको गिराने में सक्षम नहीं। इस छोटे ड्रोन को गिराने के लिए आपको रेडियो किल, जैमिंग करना है, उसको हैकिंग करना है या स्पूफिंग करके उसको मिसगाइड करना है, उसके जो सिग्नल आ रहा है जीपीएस का सिग्नल जिससे वो ड्रोन चल रहा है उसको काटना। और दूसरी बात क्या है, अगर वो नहीं काट पाए तो लेजर भी, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन जो होते हैं जैसे लेजर वगैरह, वो ड्रोन के ऊपर डाल के उसको फ्राई करना, उसको खत्म करना है। एयरबोर्न लेजर, ग्राउंड बेस्ड लेजर या एयर डिफेंस गन्स जो हैं, जो कि लो कॉस्ट गन्स हैं, हाई रेट ऑफ फायर, जैसे कि मान लो ZU-23 गन है, 1600 से 2000 किलो राउंड पर मिनट में फायर करती है। शिल्का 4000 राउंड तक फायर करता है। ऐसी गन्स का इस्तेमाल करके राउंड भरने हैं उस इलाके में जहां ड्रोन है, वहां इसको मारने की कोशिश करते। तो ये हुआ डिटेक्शन, ये हुआ मारना। और तीसरा चीज है, सबसे जरूरी चीज, वो है हमारे जो ड्रोन पॉलिसी है वो कंट्री वाइड क्लियरली होना चाहिए। नैनो, मैक्रो, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम ड्रोन कौन उड़ा सकता है, क्या कर सकता है, उसको गिराने के लिए, उसको पहचानने के लिए क्या दिशा निर्देश है, कौन सा रेड एरिया, कौन सा ग्रीन एरिया, कौन सा येलो एरिया, कौन सा नो फ्लाई जोन है। इसको तीनों सर्विसेज इंटीग्रेटेड अप्रोच लेकर इसको हमें खतरे को टालना। ये खतरा हमारे लिए बहुत बड़ा है, ये अभी शुरू हुआ है। हमारी इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना नगोर्नो कराबाख की बैटलफील्ड ना बन जाए, इसलिए हमें इसके लिए सतर्क रहने की बहुत जरूरत है। बिल्कुल। तो काफ़ी अहम पॉइंट्स जो हैं सक्सेना सर ने बताए हमें, अजय बनर्जी सर,
उन्होंने जिक्र किया है ड्रोन पॉलिसी को लेकर। अगर भारत की ड्रोन नीति की बात करें तो जिस तरह से भारत में ड्रोन का चलन बढ़ा, उसे देखते हुए 1 दिसंबर 2018 को पूरे भारत में ड्रोन नीति यानी ड्रोन पॉलिसी लागू की गई थी और ये देखा गया था कि कोई भी व्यक्ति 18 वर्ष की उम्र से पहले ड्रोन नहीं उड़ा सकता। साथ ही ये भी ज़रूरी है कि उसने 10th क्लास पास की हो। यानी बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स थे जो किए गए, जिस तरह से रेड जोन, येलो जोन, ग्रीन जोन और नो ड्रोन जोन की बात है, तमाम चीज़ें थी जो इस पॉलिसी में क्लियर की गई। लेकिन अब ड्रोन जिस तरह से आतंक के नए हथियार के रूप में सामने आ रहा है, आपको क्या लग रहा है पॉलिसी लेवल पर किस तरह के चेंजेस की जरूरत है? और साथ ही सक्सेना सर ने जो डिटेल में हमें चिंता की बात बताई है, जिन पर हमें ध्यान देने की जरूरत है, क्या उस पर हम उतनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं जिस तरह से खतरा जल्दी सामने एक तरह से जिस तरह से हमें इसके लिए तैयारी की जरूरत है, क्या आपको लग रहा है उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं उतनी तेजी से? सारी की सारी दुनिया इस खतरे को पिछले 3-4 साल से देख रही है। इसको तोड़ने के हथियार बनाने का प्रयास या रडार बनाने का प्रयास कर रही है। क्योंकि हर जगह परीक्षण ही चल रहा है। इज़राइल में, जैसे मैंने बताया, यूरोप में और अमेरिका में परीक्षण चल रहा है। कई जगह पे अच्छा सक्सेसफुल हुआ है, कई जगह पे भी सक्सेसफुल होना है। पर जहाँ तक बात रही पॉलिसी की, पॉलिसी अभी जो मार्च में हमारे जो रूल्स आए हैं, वो रूल्स के ऊपर अभी मेरे हिसाब से डिस्कशन चल रहा है कि हमने ड्रोन कहाँ-कहाँ अलाउ करने हैं। मेरे हिसाब से जो कल हमला हुआ है जम्मू में, उसके बाद शायद उस पॉलिसी के ऊपर दोबारा से चर्चा होगी। और मेरा मानना ये है कि जो तो सैन्य अड्डे हैं, सैन्य ठिकाने हैं, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस जिन्हें कहा जाता है, नौसेना के बेड़े या नौसेना के पोत या हवाई जहाज के अड्डे यानी कि एयरबेस जिसे कहते हैं, या थल सेना के अड्डे जो हैं, उनके ऊपर ड्रोन उड़ाने की परमिशन तो बिल्कुल नहीं मिलेगी, ये मान के चलिए। बहुत सारी ऐसी सड़कें हैं ऊपर नॉर्थ में, लद्दाख में, कश्मीर में, अरुणाचल में, उनके ऊपर भी शायद ड्रोन उड़ाने की परमिशन शायद नहीं मिलेगी, क्योंकि देखिए ड्रोन एक 3D इमेज लाइव बीम कर सकता है कहीं पर। आप अगर इंडिया में भी उड़ा रहे हैं, आपको ये नहीं पता कि इसकी जो इमेजरी है वो कहाँ जा रही है, इसकी वीडियो कहाँ जा रही है और कौन इससे जुड़ा हुआ है, कौन क्यों ले रहा है ये पिक्चर। तो मेरा मानना ये है कि जो तो हिमालय में हमारे सामरिक स्ट्रेटेजिक या जिसे सामरिक कहते हैं, इलाके हैं, वहाँ पर तो ये परमिशन शायद नहीं मिलेगी, शायद पॉलिसी में इसकी दोबारा से चर्चा होगी। खैर पॉलिसी में भी बातचीत चल रही है, फाइनलाइज़ कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ रूल्स ही बने हैं। या इसमें मैं एक बात और ऐड करूँगा जो आपके जी। दर्शकों के लिए, सक्सेना सर और मैंने अभी तक ये जो बताया है जम्मू एयरबेस का, केवल छोटे ड्रोन की बात चल रही है। जो ठीक है। बड़े सेना के पास ड्रोन हैं, मारक क्षमता, दे आर वेपन्स ऑफ वॉर, वो 48-48 घंटे हवा में उड़ते हैं और हम्म। 50-50 हज़ार किलोमीटर उड़ सकते हैं और वापस आ जाते हैं खुद ही। उनमें ऐसी क्षमता है। यहाँ बात हो रही है केवल छोटे ड्रोन्स की, जो कि रडार से बच जाते हैं और आके जैसे जम्मू में कल हमला हुआ है, उनकी बात हो रही है। तो आपके हम्म। दर्शकों को सिर्फ बता दें। बिल्कुल, छोटे ड्रोन की बात हो रही है और सक्सेना सर जैसे बैनर्जी सर ने भी कहा, छोटे ड्रोन की जब हम बात कर रहे हैं तो उन्होंने ट्रेनिंग वाला जो एस्पेक्ट था सबसे पहले ही बैनर्जी सर ने उठाया था कि आखिर ट्रेनिंग कहाँ से मिल रही है। तो ड्रोन के ज़रिए जो हमले हैं, क्या हम माने उनकी ट्रेनिंग पर बहुत ज़्यादा खर्च भी नहीं करना पड़ता और ज़मीनी हमलों के मुकाबले ड्रोन हमले को अंजाम देने में एक तरह से रिस्क भी कम है, चुनौती इसलिए भी कम है कि बेहद कम ऊंचाई पर उड़ सकते हैं, जैसा आप लोग कह रहे हैं, कम ऊंचाई पर उड़ने की वजह से रडार की पकड़ में नहीं आते, तो एक तरह से रिस्क कम है। तो क्या हम माने कि आतंकी संगठन खास तौर से इस ही तरह के हमलों को अंजाम देने में आगे बढ़ सकते हैं? और क्या पाकिस्तान अपने लेवल पर इस तरह की ट्रेनिंग या इस तरह के ड्रोन को लेकर जो टेक्नोलॉजी चाहिए उसमें इतना सक्षम है, या हमें कहीं ना कहीं ये कूटनीतिक स्तर पर भी कुछ और संकेत दे रहा है? सबसे बड़ा एक रूल प्रिंसिपल ऑफ वॉर है, वो ये है कि दुश्मन के बारे में कभी भी हमें उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, यानी उसको अपने जो वास्तविकता है उससे कम नहीं सोचना चाहिए। सबसे बड़ी बात, अभी आप ये सोचो कि जब एक जैसे कि दिलबाग सिंह साहब ने भी बोला है, कश्मीर पुलिस के जो हेड है, कि एक टेरर अटैक है और कई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का भी नाम आ रहा है, LAT वगैरह का नाम आ रहा है, लश्कर-ए-तैयबा वगैरह। जब एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन स्टेट सपोर्ट से हर किस्म की ग्राउंड ट्रेनिंग करा सकता है, जैसे कि ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग, वेपन ट्रेनिंग, एंड्योरेंस ट्रेनिंग, सर्वाइवल ट्रेनिंग, हर किस्म के वेपन को हैंडल करने की ट्रेनिंग, तो ड्रोन को उड़ाने की ट्रेनिंग देने में पूरी तरह से सक्षम है। आप अभी जाकर ड्रोन को खुद खरीद सकते हो। उसके बाद आजकल के जो ड्रोन है उनको दे आर ऑटोनोमस, उनके अंदर GPS सिग्नल, जैसे आजकल गूगल में आप फील्ड कर देते हो मैप के अंदर, ये डाटा है, यहाँ पर डेस्टिनेशन है, यहाँ पहुंचना है,
सारी चीजें ऑटोमेशन की तरफ बढ़ रही हैं। मैं ये नहीं कहता ये बहुत आसान होगा ड्रोन ट्रेनिंग करा देना, पर ये असंभव नहीं है, नंबर वन। दूसरी बात, जब एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसके ऊपर टेररिस्ट जो तंजीमें हैं वो कितने ही ट्रेनिंग कैंप्स आपको अच्छी तरह से पता है कि अक्रॉस द बॉर्डर कितने चल रहे हैं, कितने टाइप की ट्रेनिंग चल रही है। अब उनको जाके देखिए, वो जमीनी ट्रेनिंग करते हैं, इंजीनियरिंग ट्रेनिंग करते हैं, माइंस लगाने की ट्रेनिंग करते हैं, वेपन की ट्रेनिंग करते हैं, टफनेस की ट्रेनिंग करते हैं, एंड्योरेंस की ट्रेनिंग करते हैं। तो इसमें एक और ट्रेनिंग बढ़ जाना कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात ये याद रखने की जरूरत है कि ये जो थ्रेट है इसको, ये हमारे लिए सिग्नल है, वार्निंग सिग्नल है ये, कि अभी हमें इस टाइप के थ्रेट को, जो कि रियलिटी में पहले हम सोचते थे भैया ये तो इराक और सीरिया के अंदर चल रहा है, अभी सोचते थे यमन में चल रहा है, अभी इजराइल गाजा में चल रहा है, अभी नगोर्नो कराबख में चल रहा है, अभी ये जम्मू कालूचक इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे आ गया। इसको हमें लाइटली या नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, वास्तविकता से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। हमें पूरी तैयारी करनी, डिटेक्शन, डिस्ट्रक्शन और पॉलिसी, ये तीनों मुद्दों पे ध्यान देना। बिल्कुल। अजय बनर्जी सर, आपके क्लोजिंग कमेंट में भी मैं यही समझना चाहूंगी कि आतंकवाद को लेकर जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय दबाव में पाकिस्तान है, वो हम जानते हैं, FATF की ग्रे लिस्ट में फिर बरकरार है। ये भी अभी हालिया एक तरह से हुआ है डेवलपमेंट। दबाव है, कूटनीतिक स्तर पर भी घेरने की पूरी कोशिश है भारत की तरफ से, लेकिन डिफेंस के नज़रिए में अगर हम समझें तो तुरंत क्या विकल्प हैं भारत के सामने? और जैसा अभी सक्सेना सर ने भी बोला कि ये कहीं ना कहीं एक संकेत है, तो उस तैयारी को लेकर तुरंत हमारे पास क्या विकल्प हैं? अगर तो आप बात कर रहे हैं ड्रोन को टैकल करने की, तो आपको टेक्निक लानी पड़ेगी, रडार लाने पड़ेंगे, टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी, उनको मार गिराने की क्षमता लानी पड़ेगी। अगर आप बात करें सैन्य शक्ति और सैन्य बल की, वो सारी दुनिया जानती है हमारा सैन्य बल पाकिस्तान से कुछ 10 गुना बड़ा होगा, उसमें कोई चर्चा का विषय है नहीं। पाकिस्तान अपने आप में हिंदुस्तान की सेना के सामने, हिंदुस्तान की सैन्य बल के सामने, इसे अंग्रेजी में कहते हैं नॉन एंटिटी है सैन्य बल के सामने। बट ड्रोन की जहां बात करें, ये जिसे कहते हैं पॉलिसी ऑफ जनरल जिया उल हक 1000 कट्स, ये ड्रोन यूज का पार्ट है पॉलिसी ऑफ 1000 कट्स। आपको ये ड्रोन को मार गिराने की क्षमता, टेक्नोलॉजी, टेक्निक जल्द से जल्द लानी होगी, नहीं तो ये आपके लिए सिरदर्द बन जाएगा, नासूर बन जाएगा। हमारे बहुत सारे एयरबेस बिल्कुल पाकिस्तानी सीमा के साथ लगे हुए हैं, राजस्थान में, पंजाब में और जम्मू में। आपको उनकी बचाव के लिए, सैन्य रक्षा इंस्टॉलेशन के लिए, सैन्य अड्डों के लिए, हवाई अड्डों के लिए, नेवल बेड़ों के लिए आपको ये पॉलिसी ड्रोन को टैकल करने की एक क्षमता लानी पड़ेगी। सैन्य में आपको बता ही चुका हूँ, पाकिस्तान नॉन एंटिटी है, उसमें कोई मसला ही नहीं है। बिल्कुल। और इसी के साथ फिलहाल देश देशांतर में इतना ही। आप दोनों मेहमानों का, VK सक्सेना सर, अजय बनर्जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो पाकिस्तान और वहाँ सक्रिय आतंकवादी गुट भारत में विघ्न डालने से बाज नहीं आएंगे, और ये संकेत हमें बार बार मिलते भी रहे हैं। इसका अंदाज़ा सुरक्षा तंत्र को भी है। अब ड्रोन हमले से ये सबक ज़रूर लेना चाहिए कि अब आमने सामने की बजाय तकनीक की लड़ाई ज़्यादा होगी। सेना के हर मोर्चे को ड्रोन हमले से बचाना होगा। साथ ही दूसरे जो प्रतिष्ठान है या आम जनता है, उनको भी ड्रोन हमले की जद से बाहर रखना अब सुरक्षा एजेंसियों के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं होगा। ऐसे हालात में भारतीय सेना और पुलिस बलों को जल्द से जल्द एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी की दिशा में और तेजी से कदम आगे बढ़ाने होंगे, ताकि इस तरह की गैर पारंपरिक जो हवाई हमले हैं उनको रोका जा सके। इसी के साथ देश देशांतर में फिलहाल इतना ही। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।